यहाँ पर कुछ और सवालों के जवाब लेंगे। इस बीच एक और स्थिति या फिर स्टेटस चेक ले लेते हैं कि निफ्टी बैंक कहाँ पहुंचा। अच्छा देखिए, 27,050 का लो छूकर निफ्टी बैंक स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वहां से एक पुल बैक आया है 27,102 के लेवल्स। आज सुबह में जब वीरेन और मैं मुनाफे की तैयारी में बात भी कर रहे थे, उन्होंने यही कहा था कि रेंज लोअर एंड पर 27,050 की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ब्रीच हो जाती है तो मामला बिगड़ सकता है, जो अनुज भी दोहरा रहे थे कुछ ही देर पहले। तो लेवल्स पर ध्यान दीजिए। वहां से थोड़ा सा पुल बैक आया है, लेकिन अभी भी एक टेंटेटिव जोन में जरूर है। वेदांता का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर। तूतीकोरन प्लांट मामले में सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। कल ही हम आपको अपडेट दे रहे थे कि तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को अपील की थी कि इनका प्लांट बंद ही रखा जाए। एनजीटी ने इनको क्लीन चिट दे दी थी, उसके बाद वो स्टॉक टूटना शुरू हुआ। अब डेट आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट इस पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा, तो तब इस स्टॉक को देखेंगे। फिलहाल आज एक हल्का सा पुल बैक है और ज़्यादा ओवरहैंग है चाइना का इस समय, और ओवरऑल जो कमोडिटी प्राइसेस में स्लाइड देखा गया है उसके चलते। वेदांता आपके सामने। व्हाट्सएप पर संजय ने सवाल भेजा है। यूको बैंक इनके हाथ है। प्रकाश 200 शेयर है इनके हाथ में। 22 रुपए 15 पैसे की खरीद है ये। मेरे ख्याल से निकल जाना चाहिए, ज़्यादा नुकसान नहीं। तो लग रहा है कि बेस बन रहा है, और बेस बांधते बनते कभी वक्त लगता है। अगर बेस बनकर कंफर्मेशन अप्रूव मिलता है तो करीब 30 भी आ सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो होप ट्रेड है, क्योंकि बेस बन रहा है। कब तक चलेगा मुझे पता नहीं। तो एग्जिट कर ले। एग्जिट करना चाहिए, एब्सोल्युटली। माइनर लॉस है, एग्जिट करना चाहिए। भाग्यश्री चावला नासिक से सवाल पूछ रही हैं, फोन लाइन पर है इनफैक्ट। बताइए भाग्यश्री, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने ना हुतामा की पेपर प्रोड लिमिटेड के शेयर्स लिए थे, 100 शेयर्स 233 के रेट पे। वो जब उनका केस चल रहा था ना, तभी एकदम से हाई गया था, मैंने तब खरीदे। अब तो शेयर बिल्कुल ही नीचे आ गया। अब मुझे क्या करना चाहिए? मतलब लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए या वेट करना चाहिए? मैम, आपने देखा हाई, और हाई पर जब आप स्टॉप लगाती हैं, आइडियली क्या करना चाहिए था? आपने स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था। यस मैम। आपको जवाब भी पता है। तो इस समय आपके लिए स्टेटस चेक दे देते हैं, लेकिन अगली बार ये ध्यान रखिएगा, कोई भी ट्रेड किसी भी लेवल पर ले, एक स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, अनिवार्य है। क्या सलाह होगी आपकी प्रकाश? जो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, अनिवार्य है, उसका दे देता हूँ लेवल 183। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट कर लीजिएगा। लेकिन मैंने सुना है, मेरे फंडामेंटल दोस्त कहते हैं कि पेपर इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने वाली है फ्यूचर में। अगर आपको होल्ड करना है तो इसीलिए होल्ड कीजिए, लेकिन स्टॉप लगाइए। अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो एक बेरिश पैटर्न निकल के आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर फंडामेंटल न्यूज़ सही है तो। ओके, हाँ। और वैसे भी पिछले साल अगर कोई सेक्टर चला है वो पेपर स्टॉक्स चले हैं। हुतामाकी पर 183 का स्टॉप लॉस, अब ये नोट कीजिएगा भाग्यश्री, और फिर इस ट्रेड को होल्ड करें। 183 टूटता है तो एग्जिट। ओके, अब ओके, ऑल द बेस्ट। अविनाश मिश्रा इंदौर से लाइन पर है, पूछिए। मैम, मैंने नाल्को और डाबर लिया हुआ है 1000 शेयर। प्राइस बताइएगा। नाल्को मैम 69 का, डाबर 440। नाल्को 69 पर। प्रकाश, नाल्को क्या करें? होल्ड करना चाहिए स्टॉप के साथ। 55 का स्टॉप लगाइए, होल्ड कीजिए। मुझे लगता है 80 का जोन देखेंगे ऑन द अप साइड। फिर अपमूव मिला है, करेक्शन आ रहा है, लेकिन फिर एक अपमूव मिलेगा। मुझे लगता है इस बायस जो है पॉजिटिव साइड है, होल्ड कीजिए। और डाबर भी इनके पास है 440। डाबर तो मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। अच्छा, आज मेरे बाय सिग्नल जनरेट किया है। मुझे लगता है इस कैंपेन में 435-36 चला जाएगा, 445 भी जा सकता है। और जब वहाँ चला जाएगा तो लगता है स्ट्रक्चर और भी सुधर जाएगा, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर डाबर का पॉजिटिव है। ओके, तो डाबर में होल्ड करने की सलाह, और ऑफ कोर्स नाल्को पर आप ध्यान दें। नाल्को में प्रकाश, आपने स्टॉप लॉस क्या सुझाया था? मैंने कहा स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 54 का। 54 का, 54-55। हाँ, और ये दोबारा मैं स्टॉप लॉस इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि विदेशी बाजारों में देखिए मेटल्स में हर रोज पिटाई हो रही है। अगर वहां पर एक दिन ऐसा नीजक रिएक्शन आया और ये स्टॉक भी टूटने लगे, तो आप स्टॉप लॉस को इमीडिएटली एक्टिवेट करेंगे, उस पर आप ध्यान देंगे। चलिए, अब राकेश पटना से सवाल पूछ रहे हैं। कैडिला में इनकी पोजीशन है, 50 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं, और इनका जो परचेज प्राइस है वो तकरीबन 345 का है। खरीदा वहीं पर है, होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लगाना पड़ेगा 325 का। अपमूव अगर मिलता है तो करीब 360 से 370 तक जा सकता है, तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो कर सकते हैं। पॉजिटिव बायस लग रहा है इसमें।
ओके, संकेत बड़ौदा से पूछ रहे हैं। आज लाइन पर हैं संकेत? अच्छा संकेत, हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग मैम। मैंने 100 शेयर बॉट किए वेदांता के 291 पे। ओके, हाँ। क्या ये ट्रेड होगा, टाइम देंगे, क्या इरादा है? नहीं, अभी टाइम नहीं है, इसलिए पूछा क्योंकि तो जब अभी ये बहुत 291 पर खरीदा, आपने क्या सोचा था कि कितना आप लॉस बेयर कर पाएंगे? नहीं सोचा था एक्चुअली 50 रुपीज, मतलब 300 के आसपास का मतलब टारगेट था उसका, लेकिन फिर नहीं आया। नहीं, टारगेट तो नहीं आया और स्टॉप लॉस लेकिन आपका आ गया, तब आपने स्टॉप लॉस लगाना चाहिए था ट्रेड में। आप लोग सिर्फ टारगेट पर मत ध्यान दीजिए। याद रखिए, जब भी बाजार में उतरते हैं और खासकर ट्रेड के लिहाज से जब उतरते हैं, इस तरह के लॉसेस का कोई फायदा नहीं है। 100 रुपए आपने गवा दिए, कोई वजह नहीं थी। वेदांता में इतना बड़ा डाउन टिक आ गया है। प्रकाश, अब क्या होगा? मैं टारगेट तो जरूर दे दूंगा, स्टॉप लॉस भी दे दूंगा, लेकिन उसके पहले बताऊंगा कि प्रॉफिट हमारे हाथ में नहीं होता। हमारे हाथ में जो कंट्रोल में होता है सिर्फ लॉस, और वही हमको कंट्रोल करना चाहिए। यहाँ पर वीक स्ट्रक्चर है और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर अभी एग्जिट नहीं करेंगे तो ज़्यादा नुकसान हुआ। फिलहाल 100 आपका ऑलरेडी लॉस हुआ है, इसीलिए आपको फिर भी अगर होप करना है तो एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 184 का। अगर वो भी ब्रेक हो जाता है तो प्लीज़ एग्जिट। ओके, तो 184 का स्टॉप लॉस लगाइए और वो टूटेगा तो एग्जिट करेंगे। अगली बारी ध्यान दीजिए प्लीज, स्टॉप लॉस किसी भी ट्रेड में लगाना इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप पर राहुल औरंगाबाद से पूछ रहे हैं सवाल। इनकी पोजीशन अशोक लेलैंड में है, 109 पर खरीदा, एकदम थोड़े से जो स्पाइक आया था उन्हीं लेवल्स पर लिया। कल पूरी स्थिति बदली है, बिगड़ गई है 98, और आज सुबह में कई लोगों ने 90 का भी जिक्र किया। सैल्वेज करने की स्थिति में तो है नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है और लोअर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। शायद एक लोअर लेवल्स करीब 88 भी आ सकते हैं, तो मुझे तो वीक लगता है। और वहां से बाउंस होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लग नहीं रहा फिलहाल। तो एग्जिट कर ले बिल्कुल। इनका अरविंद में भी ट्रेड है, लेकिन अरविंद की प्राइस जो है ना, ये ठीक बिल्कुल नहीं है। 326 पहले की परचेज प्राइस है, अब तो एडजस्टेड है क्योंकि अरविंद से स्मार्ट स्पेसेस निकला, ब्रांड्स निकले। तो करंट ट्रेंड देख के बताइए अब स्थिति क्या दिख रही है? अब थोड़ी वीकनेस है यहाँ पर, लेकिन स्ट्रेच हो गया है डाउन साइड। अब सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 89, 88 में सपोर्ट जोन है। यहाँ से अगर बाउंस मिलता है तो 120 जा सकता है, वो 120 में आपको निकलना चाहिए। 120 पर एग्जिट करना है। ओके, अब अगले दर्शक ने प्राज में पोजीशन ले रखी है। अरविंद नैनीताल से पूछ रहे हैं 109 की खरीद। आज तो मोमेंटम इसमें दिखा है प्रकाश, इनफैक्ट कल दोपहर से इसमें तेजी आना शुरू हुई, अब 118 पर होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है ये जो चार्ट है प्राज का बढ़िया लगता है मुझे। इसका टारगेट 125-30 लगता है। कहाँ तक जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन अपना हमेशा एक 10 रुपये का स्टॉप, ट्रेलिंग स्टॉप लगाइए और होल्ड करते रहिएगा। ओके, तो 10 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लगाएंगे और होल्ड कीजिए। तो 118 पे है, तो 110 रहेगा वो स्टॉप लॉस, और होल्ड करें। ऊपर जाएगा तो बस 10-10 रुपए आप जोड़ते जाएंगे 110 पर ही। ये आपके लिए सलाह है प्राज इंडस्ट्रीज पर। लेकिन आज प्रकाश सभी की नजरें निफ्टी बैंक पर, और निफ्टी बैंक ही सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में आज ट्रेडर्स को हार्ट बर्न दे रहा है। वीकली एक्सपायरी का दिन है। हमने कई सारे ब्रोकर से बात की, आपसे भी राय लेंगे। हमने पूछा कि किन लेवल्स पर होगी एक्सपायरी, और यहाँ पर देखिए ज़्यादातर ब्रोकर्स मानते हैं कि 27,100 से 27,200 के बीच एक्सपायरी होने के आसार बढ़ गए हैं, यानी कि एक पुल बैक पर लोग बैंक कर रहे हैं। फिलहाल तो वो पुल बैक दिख नहीं रहा है, और उसके नीचे फिर लोगों का अनुमान यही है कि 33% लोग 27,200 टू 27,300 की बात करें, और 27,000 से 27,100 27% लोग हैं। तो एकदम अलग अलग ट्रेंड्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 27,100 टू 27,200 के बीच एक्सपायरी के चांसेस ज़्यादा, यानी कि पुल बैक आएगा। दिख रहा है आपको? मुझे 27,200 नजर आता है। 27,200 वहाँ तक जाना चाहिए। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 27,200 एक लगता है कि वहाँ तक जाना चाहिए। उसके ऊपर जाएगा डाउटफुल। तो फिर आप भी इस 40% की कैटेगरी में रहेंगे, और इसमें सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आईसीआईसीआई बैंक तो पार्टिसिपेट कर रहा है, एचडीएफसी बैंक कुछ नहीं कर रहा, इनफैक्ट निफ्टी बैंक को नीचे खींच रहा है। तो देखते हैं आज का दिन कैसे टर्न आउट करता है। चलिए, शुक्रिया प्रकाश हमारे लिए समय निकालने के लिए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद कमोडिटी एक्शन लेकर आएंगी नेहा आनंद।